बच्चों की जान ले लेगी आपकी लापरवाही। आपको बता दें कि डॉक्टर के अनुसार भारत में हर साल 18 से 20 हजार बच्चों की मौत हो जाती है रेबीज नामक वायरस से। क्या है ये रेबीज वायरस और कहां से आता है और कैसे बड़ी आसानी से जानवर इंसान को भी मौत के घाट उतार देता है ये वायरस। चलिए जानते हैं विस्तार से रेबीज क्या है। रेबीज एक बीमारी है जो कि रेबीज नामक विषाणु से होते हैं। ये मुख्य रूप से पशुओं की बीमारी है, लेकिन संक्रमित पशुओं द्वारा मनुष्यों में भी हो जाती है। ये विषाणु संक्रमित पशुओं के लार में रहता है। जब कोई पशु मनुष्य को काट लेता है, ये विषाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। समय पर इलाज ना होने पर कुछ अजीब और गरीब लक्षण भी नजर आने लगते हैं बच्चों में, जैसे हवा और पानी से भी डरने लगता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो जानवरों से मनुष्यों में ये बीमारी ट्रांसफ़र होने के लिए 97% मामले में कुत्ते जिम्मेदार हैं। अर्थात ज़्यादातर मामले में कुत्ते के काटने या खरोंचने से ये वायरस मनुष्य में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, और बिल्ली के काटने खरोंचने से भी ये वायरस मनुष्य में आ जाता है, लेकिन केवल 2% मामले में, और 1% मामले में शामिल है गीदड़, नेवले और अन्य जंतु। साथ ही आपको बता दें कि इस रेबीज वायरस का शिकार ज़्यादातर 15 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि उन्हीं कुत्तों या जंतु से ये वायरस इंसानों में ट्रांसफ़र होता है जो कुत्ते या जंतु इस रेबीज वायरस से संक्रमित हैं। कितना खतरनाक है ये रेबीज वायरस? कैसे पहचानेंगे रेबीज वायरस से संक्रमित कुत्तों को, और इसका शिकार हो भी जाए तो कैसे बचा जाए इस वायरस से? सुनिए सरकारी अस्पताल सदर अस्पताल पाकुड़ से डॉक्टर SK झा का ये खुलासा। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर SK झा हुआ। SK झा सर, ये बताइए ज़रा कि आजकल गांव देहात में देख रहे हैं कि कुत्ते बहुत काट रहे हैं बच्चों को, तो आपके पास कितने केसेज आते हैं डेली? केस डिपेंड करता है कि बाइट रेट्स क्या है उस दिन का। तो जनरली प्रेजेंटेशन है कि 2, 3, 4 तो आ ही जाते हैं। सर ये वीडियो हम जो है आम और साधारण लोगों के लिए बना रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर आप आसान शब्दों में बताएं ताकि साधारण लोगों को भी समझ में आ जाए आपकी बातें। हाँ, तो कुत्ता जो है अभी इस गर्मी के सीजन में जो बाइट है काटने का जो दर है वो बढ़ने लगता है। कारण ये जो कुत्ते को रेबीज वायरस होता है जी, उसके जो रेबीज वायरस हमेशा जो तंत्रिका तंत्र है नसों में जाके अटैक करता है, वहाँ रहता है, वहाँ ग्रोथ करता है जी। तो वो जिस कुत्ते में रेबीज वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है या उससे संक्रमित है कुत्ता, अगर वो उसका डॉग बाइट अगर होगा जिस मानव को, अगर सही समय पे उसको वैक्सीन नहीं दिया जाए, सही समय पे इलाज नहीं हो, तो उसको रेबीज बीमारी होगी, जो कि काफ़ी खतरनाक है। और इसका जो मृत्यु दर है 100% है। 100% है इसका अभी तक एक। तो ये इसका साइड इफेक्ट है, अगर साइड इफेक्ट है अगर कोई लापरवाही करे इलाज में। हाँ। अच्छा सर, ये आजकल देखा जाता है कि यह बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि अगर गांव देहात में किसी को कुत्ते ने काट लिया तो झाड़ फूक से काम चला लेते हैं। तो झाड़ सरासर अफवाह और मिथ्या है। इस चीज़ से हमें दूर रहें। अगर झाड़ने से वायरस निकल जाए तो फिर इतनी दवा बनाने की कंपनी या सरकार भी इतना खर्चा कर रही है, क्यों कर रही है? तो ये जो अफवाह भरम है कि झाड़ने से रेबीज वायरस जो है वो आपको झाड़ने से क्लियर होता है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। और सर कुछ वैक्सीन ही उसका निश्चित उपाय है, इसलिए एंटी रेबीज वैक्सीन लगा के ही आप उस रोग से निजात पा सकते हैं या उससे प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसको रोकना प्रिवेंटिव। सबसे बड़ी बात है, अगर डॉग बाइट हुआ है, सर्वप्रथम आप उस बाइट जगह पे बहते हुए नल या पानी का जो सोर्स है उस पर कम से कम 20 से 30 मिनट तक उसको लाइम बॉय साबुन या कोई डिटोल साबुन उससे वॉश करें। ताकि जो वायरस वहाँ लॉज होता है कुत्ता के काटने से उन एरिया पे, उसमें से 80 से 90% वायरस वो बह जाते हैं पानी के साथ धोने से, अच्छी तरह सफाई करने से। 5-10% जो बच जाते हैं उन साइड पे, तो उसका वैक्सीन देते हैं हम लोग। वैक्सीन का शेड्यूल्स जो है पहले तो बहुत पुराने समय में 14 चलते थे इंट्रा एब्डोमिनल, उसके बाद 5 आए, आजकल अब इंट्राडर्मल 4 हम लोग देते हैं। जो कोर्स है समय समय मॉडिफाई हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन का उसमें मिसयूज होता था, डोज ज़्यादा लगते थे, ज़्यादा लोगों को फायदा नहीं मिलता था। कोस्ट इफेक्टिवनेस के लिए आजकल हम लोग त्वचा के अंदर इंट्राडर्मल बोलते हैं उसको, ID इंट्राडर्मल त्वचा के अंदर 4 डोज ही देते हैं। पहला डोज है 0 डे, दूसरा है 3rd डे,
तीसरा है 7 दिन, और चौथा डोज जो होगा वो 28 दिन पे होगा। पहले 5 डोज, एक बीच वाली 14 थी, इससे 5 हो जाता था, तो 14 स्केप हो जाता है इंटरडल में जो त्वचा के अंदर देते हैं वैक्सीन। जी जी। अच्छा सर, कभी कभी हम देखते हैं कि आजकल जो है लोग कुत्ते पालते बहुत हैं, शौक है लोगों का, तो उसी में उसको कुत्ते जो है कहीं कहीं जो है कुरेद देता है या कुत्ते के हैंडलिंग में कहीं भी हैंडलिंग बाइट हो हो जाता सकता है, है, क्लैपिंग लैपिंग हो बाइट सकता है। उसमें क्या आपका दिक्कत? कहना सही है। तो उस कुत्ते जितने भी लोग पालते हैं, सर्वप्रथम है कि उनका केयर करें, समय समय पे आप कुत्ते का वैक्सीनेशन कराएं। कुत्ते की वैक्सीनेशन कराने से क्या होगा ना कि आपको जब भी लैकिंग होगा, कटिंग होगा, कुत्ता काटेगा बच्चों को या आपके परिवार के सदस्यों को, तो उसमें रेबीज नहीं फैलेगा। अच्छा। इसीलिए कुत्ते का जो वैक्सीनेशन होता है, जो उसका कार्ड मिलता है वेटनरी डॉक्टर्स के द्वारा, उसको ससमय वैक्सीनेशन कराएं। और कुत्ते को भी वैक्सीनेशन कराना होता है। यू कैन प्रिवेंट, आप उससे ही इसको बचा सकते हैं कुत्ते को, और अपने आप परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं वैक्सीनेशन करके। अगर वैक्सीनेट कुत्ता ने काटा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर हैंड बाइट हो जाती है तो उस आदमी का भी क्या करे? हैंड बाइट भी हो गया तो उसमें भी आपको, मान लीजिए कुत्ता अगर वैक्सीनेटेड है, मान लीजिए किसी के यहाँ आप गए, कोई आदमी गया, उसके यहाँ डॉग उन्होंने पाल रखा है कुत्ते को, अगर वहाँ काट लिया तो आप सबसे पहले मालिक से ये पूछेगा भाई इसका वैक्सीन स्टेटस क्या है, अपडेटेड है? बोले हाँ भाई अपडेटेड है। तो आपको चिंता नहीं करना है, जहाँ पे डॉग बाइट हुआ वहाँ पे साफ कर लें, टेटवैक ले लें, दवाई ले लें, एंटीबायोटिक ले लें, मलहम लगा लें, ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग चूमा चाटे भी करते रहते हैं। नहीं, सरासर गलत है ये सब। कभी भी बैड प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। बैड प्रैक्टिस बहुत खराब प्रैक्टिस है। इसलिए जो नॉर्म्स बना हुआ भारत सरकार का, हम उसको ही फॉलो करें। हमारी जितने भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, सब पर हम लोग भारत सरकार जो गाइडलाइंस दिया हुआ उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। अच्छा। तो किस किस मौसम में जो है ज़्यादा सावधान रहना चाहिए? बाइट कभी भी किसी भी समय हो सकता है, लेकिन प्राय ऐसा देखा गया है कि जिस डॉग्स में रेबीज होता है, यानी जिसके काटने से बीमारी हो सकता है, वो ज़्यादा एग्रेसिव आपको गर्मी के समय में होता है। जो वातावरण टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, तो वो जो वायरस होता है उसके चलते उसका दिमाग काम नहीं, कुत्ता देखिएगा दौड़ रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, मतलब उसको बोलते हैं कि उसका कोई डायरेक्शन लेस होता है, उसको कोई दिशा नहीं होती, वो सीधे तेज दौड़ रहा है फिर बदल लेगा। आप जा रहे हैं आपको पीछे से काट लेगा, कोई जा रहा है काट लेगा, आप उससे आशा भी नहीं कर सकते ये डॉग हमें काट सकता है ये कुत्ता। अच्छा। उसी वो इससे पहला साइन है वो रेबिडिक डॉग का। अब वो एक अलग थलग रहेंगे, जितने भी कुत्ते हैं वो सबसे अलग हो जाते हैं। प्रकृति ने पहचान का हम लोगों को एक अवसर दिया है कि आप जिस कुत्ते को देखते हैं रेबिडिक है, वो देखिएगा बीमार सा रहेगा, खाना नहीं खाएगा, सुस्त रहेगा, और एकदम सुस्त रहेगा, बीमार, मतलब अलग घट जाती है उस कुत्ते की, और एक डिफरेंट अलग हो जाता है सबसे। और वो कुत्ते जो होते हैं यही पागल की तरह रन अवे करते हैं, मतलब इधर उधर समाज से दूर भागते हैं, सोसाइटी में नहीं रहेंगे। यही सब उनकी पहचान है, उनका लाट टपकता है। धीरे धीरे कुत्तों में भी जो होती है रेबीज का जो पहचान है, वो पैरालिसिस होकर कुत्ते मर जाते हैं। ऐसा आपने कभी देखा होगा रेबिडिक को? हमने तो देखा है कि कुत्ते का रेबिडिक पैरालिसिस, लार निकलता रहता है, दैट इज साइन ऑफ रेबीज इन डॉग। कुत्ते में वो लक्षण है। अगर वो कुत्ते काटेंगे सर्दियाँ आप में रेबीज होगा, अगर आप समय पर उसका वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहेंगे। इसलिए हमारी तरफ से गुजारिश है सर, समाज को कुछ मैसेज मेरे तरफ से ये स्पष्ट मैसेज है। सर्वप्रथम कोई जानवर या मानव है, उसको जीने का अधिकार है, उसके साथ छेड़छाड़ न करें। ये पहला है। प्रकृति में हर को प्यार करें, हर को सांस लेने की भगवान ने या गॉड ने सबको दिया है, इसलिए इसके साथ बच्चे क्या करते हैं कि जहाँ भी देखते हैं ढेला उठा के मार देते हैं। वही गलत है। उसको बोलते हैं प्रोवोक करना, उत्तेजित करना। हाँ, अग्रेसिव करते हैं। यस, प्रोवोक बोलते हैं हम लोग, प्रोवोक बाइट, मतलब आप उत्तेजित कर दिए तो उसके बाद तो काटेगा ही काटेगा। हर चाहे कोई भी जानवर हो या मानव हो, कमजोर है या शक्तिशाली है, हर को डिफेंस मैकेनिज्म होता है अपने बचने के लिए, तो डिफेंस में वो एग्रेशन प्रोवोक करेंगे तो काटेगा ही। सही। तो इसमें यही है कि रेबीज जो है, हम लोग जो जानते हैं कि कुत्ते काटने मैक्सिमम कुत्ते के काटने से होता है। और भी सबसे इसमें प्रथम चीज है कि जिस जानवर की दांत जो नुकीला होता है उसको लोग केनाइन टीथ बोलते हैं। केनाइन टीथ जो होता है ना, उस वैसे जानवर जो होते हैं तो उसके काटने से ही रेबीज फैलता है। अब केनाइन टीथ किसमें हैं आप देख सकते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, एक बाइट में भी होता है, वेम्पायर बाइट अमेरिका में पाया जाता है, जो चमगादड़ है, उसके कटने से भी रेबीज फैलता है। अच्छा, चमगादड़ से भी? यस, उसका नाम है वेम्पायर बाइट्स, और अमेरिका में यूएसए में पाया जाता है। वो ब्लड सकिंग बाइट है, मतलब खून चूसता है वो चमगादड़। अच्छा। काफी खतरनाक होता है, वो आदमी का जान तक ले लेता है। थैंक यू सर।